I welcome all of you on platform of Europedia, and this video is related to the topic which is going to come in assistant environment engineering job of Haryana Public Service Commission. हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये कुछ सीट्स निकाली हैं विच इज़ इन एज डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, और ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं और इसमें सिलेबस भी उन्होंने मेंशन किया है अभी एक, और काफ़ी वास्ट सिलेबस है। देखने में काफ़ी वास्ट लगता है लेकिन आप इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, और आप योरपीडिया पे ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट्स और सारे का सारा कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आज का जो मेरा वीडियो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर ग्रुप बी का जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसमें से प्रोडक्शन कंट्रोल पार्ट में से मैं आज एक टॉपिक आपको करवाऊंगा, और इसमें कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी आपको आपके पैनल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जैसे फोरकास्टिंग आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है, और इन्वेंट्री प्रोवाइड कर दिया गया है, पर्ट सीपीएम भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ये तीनों टॉपिक्स आपके पैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, इनको रिवाइज कर लें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, और ये वाला सारे का सारा जो मैं आज वीडियो आपको दूंगा वो इन चीज़ों को कवर करेगा। लेकिन ये सारे इस सिलेबस का पार्ट है, इसको मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। ये जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया, ये सारे का सारा पार्ट जो इस प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर बचा हुआ था, इसको 3 लेक्चर में डिवाइड किया है। आज का जो लेक्चर है वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल उससे रिलेटेड है, बिकॉज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से ही रिलेटेड है आपका एमआरपी 1 एमआरपी 2 के बीच में डिफरेंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में जस्ट इन टाइम, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में आएगा। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को जो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक टॉपिक है सारा, इसको मैंने 3 लेक्चर में बांटा हुआ है। बाकी आपका फोरकास्टिंग जो यहाँ तक है, फिर इन्वेंट्री एंड पर्ट सीपीएम, ये ऑलरेडी आपके पैनल पे पड़ा हुआ है। तो आई थिंक ये डॉक्यूमेंट ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये 50+ पेज का डॉक्यूमेंट है, और इसमें रफली 100 क्वेश्चंस आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेंगे, उनको रिवाइज करना। मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक, और ये बेसिकली जो आपका टॉपिक है प्रोडक्शन कंट्रोल, ये बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का टॉपिक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल समझो होता क्या है। प्रोडक्शन तो सब लोगों को पता है, मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, बनानी है, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। फैक्ट्रीज के अंदर होता है। कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमें कितनी अमाउंट में बनाना है, क्वांटिटी कितनी बनानी है, और डिमांड कितनी है उसकी, और कितना हमें उसको बेचना है, और क्या उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल है कि नहीं, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बनेगा तो इन्वेंट्री जहाँ पे रखा जाता है उसको, वो हमारे पास स्पेस है कि नहीं। मतलब कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। प्लानिंग बड़ी डिटेल में होती है, और प्लानिंग के अंदर सब कुछ डिस्कस किया जाता है कि हमारी डिमांड कितनी है, और इसीलिए फोरकास्टिंग टॉपिक इससे पहले आपको पढ़ाया गया था। तो फोरकास्टिंग मतलब डिमांड कितनी है, उसके बाद हमने उसको बनाना है। फिर कितना अमाउंट में बनेगा, ये भी डिमांड फोरकास्टिंग के बेस पे पता लगेगा। कैसी क्वालिटी होगी, रॉ मटेरियल क्या लगेगा उसके लिए, फिनिश प्रोडक्ट क्या बनेगा, कहाँ हमें उसको बेचना है, ये सारा प्लानिंग है। प्लानिंग एक बार डिटेल में हो जाए, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तो हमें यह देखना पड़ता है कि क्या प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन हो भी रहा है या नहीं, जैसा हमने प्लान किया था उसी के हिसाब से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं गड़बड़ हो जाए कि जैसा हमने प्लान किया था उसके हिसाब से ना हो, तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये 2 मेन ब्रॉड पार्ट हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग कर दी पूरी, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करना, मतलब अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्लानिंग होना स्टार्ट हो गया, अब उसका जो हमने प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम उसको कंट्रोल मतलब फॉलो अप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा उस हिसाब से हुआ नहीं हुआ, वो सारे के सारा हम काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है वो बेसिकली जो भी रिसोर्स हैं, और रिसोर्स आप जानते हैं 3 तरह के रिसोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 3 तरह के रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स, इंप्लॉइज वगैरह, दूसरा मटेरियल रिसोर्स जो आपका रॉ मटेरियल है, मशीनें हैं, सारे के सारा मॉनिटरी, मतलब मटेरियल के अंदर मैं मशीन्स भी काउंट कर लिया, और मॉनिटरी रिसोर्स, ये पैसा वैसा कैपिटल जितना आपके पास है। तो मैन, मशीन, मटेरियल, इस सारे को रिसोर्स बोलते हैं। तो आपने ये देखा है कि आपके पास जो रिसोर्स है वो कितना है, और उसको कहां कहां पे एलोकेट करना है, कहां कहां पे लगाना है,
और रॉ मटेरियल कितना चाहिए, मशीन कितनी चाहिए, कौन कौन सी प्रोसेसेस चाहिए, ये सारे को आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट ही इसको मैनेज करता है। और इसका पर्पस क्या है कि सबसे एफिशिएंट वे क्या हम फॉलो करें कोई भी चीज को बनाने का। सो व्हाट कैन बी द मोस्ट एफिशिएंट वे टू मेक सम पर्टिकुलर थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो मैंने आपको बताया इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं आप, एक प्रोडक्शन प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्शन कंट्रोल। प्लानिंग में आ जाएगा कि भाई साहब हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है, सब क्या बनाना, कब बनाना, कितना बनाना, किस तरीके से बनाना, कितना बनाना, 500 प्रोडक्ट बनाने, कब बनाने, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, कब तक कंप्लीट करना, वो भी हम पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल डिस्कस करेंगे उसका। किस हिसाब से बनाना, कौन सी मशीनें हमें उसके लिए चाहिए, किस क्वालिटी का बनाना, ये सारा प्लानिंग है। और कंट्रोल में क्या है कि भाई साहब हमारी प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गई, क्या एफिशिएंट जैसा हमने सोचा था वैसे ही हो रहा है, या हमें कुछ उसको फॉलो अप, हमें कुछ उसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, ये कंट्रोल है। अब प्रोडक्शन प्लानिंग, इसको आप डिटेल में डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगे, इसका मेन जो पर्पस होता है कि जितने भी हमारे इंटरनल रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका एफिशिएंट यूज किया जा सके, और जो कस्टमर है उसका जो ऑर्डर है वो डिमांड, उसका जो ऑर्डर है वो टाइम पे डिलीवर किया जा सके। कस्टमर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के लिए आप चीजों को बना रहे होते हैं, तो उसको टाइमली सब कुछ दिया जा सके। तो कब बनाना है, कितना बनाना है, सब कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे। और उसमें फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, कुछ टर्म्स हैं जो मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, जैसे बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, अल्टरनेट बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। बिल ऑफ मटेरियल में हम एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज लिख देते हैं कि मेरे को इतना रॉ मटेरियल चाहिए, ये मेरे को मशीन चाहिए, ये मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, तब मैं इसको सारे को बनाऊंगा। तो जो जो चीज की तुम्हें रिक्वायरमेंट है सारी लिख दो, उसको बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। अल्टरनेट बिल ऑफ मटेरियल भी रिलेटेड चीज है कि अगर हमें कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़े तो वो अल्टरनेट बिल ऑफ मटेरियल, उसमें दोबारा हम डिस्कस करेंगे। तो बिल ऑफ मटेरियल, अल्टरनेट बिल ऑफ मटेरियल, हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर हमारा जो पहला स्टेप वो है वो यही आ जाता है कि हमें कितना अमाउंट में बनाना है, वो प्लानिंग में हम सारा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। अब प्लानिंग क्यों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अगर हम बोलें कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, क्यों करनी है? कि कोई भी प्लानिंग के बिना काम करोगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे कितने अमाउंट में हमें कोई चीज को बनाना है, जब तक डिमांड फोरकास्टिंग मेरे को पता नहीं है, मैं उसको किस तरीके से बनाऊंगा। तो अगर आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, आपको ये नहीं पता कितना अमाउंट में बनाना है, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर की प्रोडक्शन, कितना हमें अमाउंट चाहिए, उसको ढंग से एस्टिमेट करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। रिस्क जो होता है उसको मिनिमम कर देता है, ये फ्यूचर की अनप्रडिक्टेबिलिटी को मिनिमम कर देता है। अगर प्लानिंग अच्छी हो तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और आपके लॉसेस मिनिमम होते हैं। वर्क फ्लो जो है और एक्टिविटीज की ओवरलैपिंग कम हो जाती है। अगर प्लानिंग अच्छी हो तो आपका जो रिसोर्स है प्रॉपर्ली यूटिलाइज होता है, एफिशिएंट वर्क फ्लो होता है, सारे के सारे रिसोर्स ढंग से यूज होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती, टाइम वेस्टेज नहीं होता, और डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉय का वर्क, हर एम्प्लॉय को आप काम एलोकेट करते हो, ढंग से सारा काम हो जाता है, और फ्यूचर की जो आपके चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, वो मिनिमाइज हो जाते हैं। अच्छी प्लानिंग बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए अच्छी प्लानिंग रिक्वायर्ड है। अब कंट्रोल में क्या आता है कि प्लानिंग तो सब हो गया, हमने डिसाइड कर लिया भाई साहब इसने ये करना है, इतना अमाउंट में करना है, ऐसे ऐसे करना है, इतने टाइम में ये सब हो जाना चाहिए। अब दूसरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो फिर ये देखना है कि क्या एग्जीक्यूशन जैसा हमने सोचा था उसी हिसाब से हो रहा है या अलग तरीके से हो रहा है। क्या एग्जीक्यूशन उसी तरीके से हो रहा है जैसा हमने सोचा था, उसको कंट्रोल करना है, अब मॉनिटर करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, फॉलोअप लेना है। ये सारी टर्म्स रिलेटेड हैं और ये प्लानिंग के बाद आती हैं। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जब एग्जीक्यूशन होता है तब ये सब चीज आती है। तो प्लानिंग के बाद कंट्रोल आता है, और कंट्रोल में क्या होता है कि भाई साहब मॉनिटरिंग करनी है कि जो काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है कि नहीं, और हमें कोई करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फॉलोअप करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और इसी फेज में अगर तुम्हें दोबारा से प्लानिंग करना पड़े तो तुम कर लेते हो। अगर तुम्हें रीप्लान करना पड़े, अगर आपको सपोज प्लानिंग में गड़बड़ हो गई हो जो अब तुम्हें पता लगा, तो तुम वो भी कर लेते हो। तो कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप कंट्रोलिंग को फॉलो करते हो, कंट्रोलिंग को यूज करते हो। और इसमें क्या होता है कि आप जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है तुम्हारी और जैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जैसी होनी चाहिए, उसको कंपेयर करते हो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की भाई साहब ऐसा होना चाहिए था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस तुम्हारी ये है कि यार अभी तक तो ये 4 चीजें हो जानी चाहिए थी, तुमने तो अभी 2 ही की हैं। स्टैंडर्ड तो ये बोलता है कि नॉर्मली अगर करते तो 4 चीज हो जाती, प्लानिंग में तो ये था,
तुमने अभी तक 2 ही किया है, तो फिर हम उसको फॉलोअप लेते हैं और उसको कंपैरिजन करते हैं। ओके, सो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, इसको कंट्रोलिंग में देखा जाता है। और फीचर्स क्या हैं कंट्रोलिंग के? ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसमें एक बात समझ लो फ्रेंड्स, जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनका मेन काम ही कंट्रोलिंग होता है। प्लानिंग तो कहीं और भी बैठ के की जा सकती है, लेकिन जो मेन मैनेजमेंट होती है वो एग्जीक्यूशन या कंट्रोल से ही रिलेटेड होता है, उसी चीज को करता है। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ठीक हो रहा है कि नहीं, उसका ओवरव्यू लेना, एक्यूरेसी को एस्टिमेट करना स्टैंडर्ड के हिसाब से, ऑर्डर प्लेस करना, चेक करना डिसिप्लिन है कि नहीं, प्लानिंग करेक्ट है कि नहीं, एरर्स को रिड्यूस करना, ये सारे के सारे कंट्रोलिंग के अंदर हैं। देखो ऑब्जेक्टिव पेपर में वो बड़े माइन्यूटली पेपर बनाता है, एक एक पॉइंट ढंग से तुम्हें अगर समझ आएगा तभी तुम ऑब्जेक्टिव के आंसर लगा पाओगे। तो इसलिए अंडरस्टैंड करना हर पॉइंट को बहुत जरूरी है, उसमें क्या बोला। तो क्या ऑब्जेक्टिव दिख रहा है तुम्हें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का? प्लानिंग भी तुम्हें समझ आ रहा है थोड़ा सा, कंट्रोलिंग भी समझ आया, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या नजर आ रहा है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये समझ आ रहा है कि भाई साहब हमें प्रोडक्शन की जो डिमांड है, अब प्रोडक्शन की डिमांड कहां से पता लगती है, इसके लिए एक चैप्टर तुम पढ़ रहे हो फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, कि कितनी डिमांड आएगी उसको फोरकास्टिंग किया, और प्रोडक्शन की जो डिमांड है उसको देखते हुए हमें अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना है। मतलब ना रिसोर्स ज्यादा यूज हो और रिसोर्स कम भी ना हो। इन्वेंट्री भी वही चीज है कि भाई साहब जितनी जरूरत है उतनी मैं यूज करूं, ना ज्यादा ना कम हो। कम होगा तो आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, ज्यादा हो गया तो वेस्ट हो गया। तो ऑप्टिमाइज करना। एफिशिएंट शेड्यूल, शेड्यूल होता है टाइम टेबल, सीक्वेंस, टाइमलीनेस, मतलब उस टाइम पे ये चीज हो जानी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, सीक्वेंस क्या रहेगा। तो टाइम से रिलेटेड जो चीज है शेड्यूल है, क्या उस टाइम पे वो चीज हो रही है कि नहीं, क्योंकि कस्टमर जब आपको कोई चीज के लिए डिमांड देगा तो उसको एक्सपेक्टेशन भी होगी कि इतने टाइम में वो मीट हो जानी चाहिए, तो वो उतने टाइम में मीट हो रही है कि नहीं। रिसोर्स तैयार है कि नहीं है उसका पता लगाना। इन्वेंट्री जो है, जो मतलब इन्वेंट्री आपका अलग से एक टॉपिक है, फोरकास्टिंग पढ़ोगे, इन्वेंट्री पढ़ोगे और साथ में पर सीपीएम पढ़ोगे। तो इन्वेंट्री जो होता है जो स्टॉक तुमने रखा होता है, मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्टॉक। जैसे अगर सपोज मैं पब्लिकेशन कंपनी चलाता हूं और मेरे को डिमांड आई कि 10 बुक्स की, तो मेरे पास 10 बुक्स होनी भी चाहिए, तो मेरे पास वो स्टॉक होना चाहिए, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो क्या इन्वेंट्री ऑप्टिमल लेवल पे है? अगर 10 बुक्स बिक रही हैं तो मेरे को 200 बुक्स पब्लिश करवा के फायदा नहीं है, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरी 10 ही बुक्स बिकेंगी। तो वो इन्वेंट्री ऑप्टिमम लेवल पे है कि नहीं। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इंटरनल सोर्स क्या होते हैं, जो लोग हैं, जो मशीनें हैं, जो टूल हैं, उनको इंटरनल बेसिकली रिसोर्स बोलते हैं। तो उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, ये देखना है कि राइट आदमी को राइट काम दिया जाए, ये सारे के सारा देखना है। कोऑर्डिनेट करना है अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, सेल्स डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस है, परचेज डिपार्टमेंट है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेन एक्टिविटी होता है। प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। तो अकॉर्डिंगली सारे का सारा चीज होता है। और इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं जो आपको बाद में डिस्कस करनी है हमने डिटेल में। एक तो फोरकास्टिंग मैंने आपको बताया, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, जैसे नाम से दिख रहा है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, आपको कितना डिमांड है, आपको कितनी चीज बनानी है, क्या उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कौन उसको बनाएगा, सारा डिटेल में लिखा होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में। और भी कुछ टर्म्स होती हैं, लॉन्ग टर्म डिमांड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, डिमांड मैनेजमेंट, ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपकी, ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पार्ट है। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में फ्रेंड्स एक टेबल है छोटा सा, जिसको आप एक बार देख लो, जो इसका डिफरेंस बताता है। प्लानिंग होता है कि कब क्या कितना करना है, कंट्रोलिंग होता है उसको देखना कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्लानिंग बेसिकली आगे की तरफ देखता है, कंट्रोलिंग पीछे की तरफ देखता है। आगे की तरफ देखता है मतलब फ्यूचर में क्या करना है, कंट्रोलिंग के भाई ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमने ये सोचा था उतना कर दिए कि नहीं किया, वो कंट्रोलिंग है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये दो अलग चीज, राइट। और ये सारा हमने डिस्कस किया ही है, इनके बीच का जो डिफरेंस है। अब बेनिफिट क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, कुछ जो लाल रंग से मैंने लिखे हैं, आप जानते हैं सेम ही सिलेबस जो है वो सब्जेक्टिव पेपर का भी है और सेम सिलेबस आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का भी है। तो आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें ये आएगा, प्लीज मेंशन सम ऑफ द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल।
तो आपको लिखने हैं वो पॉइंट वाइज। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्लूड्स, फिर जो मैंने लाल रंग से लिखा है वो आपने अंडरलाइन करना है। ऑप्टिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है जितनी चाहिए उतनी अमाउंट में, उतनी मात्रा में, मतलब जितनी अगर मशीन 2 चाहिए तो 2 मशीन, जितने अगर 2 लोग चाहिए काम पे तो 2 लोग चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है पूरी की पूरी कैपेसिटी को। क्योंकि अगर तुमने कैपेसिटी जितनी चाहिए उससे ज्यादा लगा दी तो वेस्ट हो जाएगी, कम लगाई तो प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा। इन्वेंट्री की कॉस्ट को कम करना है, इसीलिए हम बाद में टर्म डिस्कस करेंगे जस्ट इन टाइम वगैरह। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं पब्लिकेशन कंपनी चलाता हूं और मेरे को पता है कि डिमांड मेरी जो है इस महीने 100 बुक्स की आने वाली है, तो मैं 100 ही पब्लिश करवाऊं। अगर मैं 200 पब्लिश करवा लूंगा तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा, पैसा एक रिसोर्स है। या अगर मैं 100 से कम करवाऊंगा तो शायद किसी कस्टमर ने डिमांड अगर रख दी तो मेरी बुक वहां पे नहीं है। अगर मैं दुकान चला रहा हूं बुक्स की तो मेरे पास जगह लिमिटेड है। अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर कौन सी किताब मांगेगा। अगर वो मांग रहा मेरे पास है नहीं तो मेरा कस्टमर लूज हो जाता है, वो दोबारा आएगा नहीं मेरी दुकान पे। लेकिन अगर मैंने ज्यादा रख छोड़ी है और कोई खरीद नहीं रहा है तब भी मेरे लिए वेस्टेज है। तो ये आपका इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना। डिलीवरी ऑन टाइम पे देना, वो तभी दे सकते हो अगर प्रोडक्शन तुम्हारा ऑन टाइम पे हो रहा है और आपका कस्टमर रिटेन करना है तुम्हें। प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल टाइम पे हो। प्रोक्योरमेंट मतलब आपने रॉ मटेरियल किसी से लेना है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल मैंने कब लेना है। प्रोक्योरमेंट होता है खरीदना, लेना। तो अगर मैं दुकान भी चला रहा हूं तो मेरे को अपने जो वेंडर और सप्लायर है उनसे टाइमली प्रोक्योरमेंट बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करना और रिसोर्स के वेस्टेज को मिनिमाइज करना। मैं रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स होता है और कैपिटल जो है वो टाई अप नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा पैसा कहीं पे बॉन्ड नहीं होना चाहिए। वो पैसा आपका ऐसा ना हो कि आपने बॉन्ड करके रख दिया, आपने कोई चीज खरीद ली और पैसा वेस्ट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का क्या रोल है मैन्युफैक्चरिंग में, वो हमने बार बार डिस्कस किया कि ये जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्स हैं उनको तैयार करके रखता है, एंश्योर करता है कि टाइमली इनका यूज हो। चाहे वो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, चाहे वो मशीन है, चाहे वो वर्क पावर है, मैन पावर है, वो सही टाइम पे अमाउंट में, ऑप्टिमम अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए। राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर, राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मतलब वो हमें जिस टाइम पे जितने अमाउंट में कोई रिसोर्स चाहिए वो हमें अवेलेबल हो। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये चीज करता है। और रिसोर्स मैंने आपको बता दिया, मटेरियल, रॉ मटेरियल भी रिसोर्स है, मैन पावर रिसोर्स है, मशीन भी रिसोर्स है, वो सही टाइम पे हमारा सारे का सारा हो। अब फ्रेंड्स यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के स्टेप्स क्या हैं। ये आपको थोड़े से नाम याद करने पड़ेंगे। पहला प्लानिंग होता है, दूसरा रूटिंग होता है, तीसरा शेड्यूलिंग होता है, चौथा लोडिंग होता है, फिर डिस्पैचिंग होता है, फिर फॉलोअप होता है। मैं समझा देता हूं क्या है। प्लानिंग तो तुम समझ गए कि कौन सी चीज बनानी है, कितनी बनानी है, वो प्लानिंग है सारी। रूटिंग होता है पाथ, कि किस तरीके से जाएगा, मतलब वर्क कैसे फ्लो करेगा, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या चीज होगी, रास्ता क्या होगा, किसी भी वर्क के फ्लो होने का रास्ता क्या होगा, कि ये प्रोडक्ट पहले इस मशीन पे जाएगा फिर उस मशीन पे जाएगा, तो उसका रूट क्या होगा। रूटिंग वहां से रिलेटेड है, ये भी हमें डिटेल में बताना पड़ता है। प्लानिंग तो कर दी कि इसके ऊपर ये ऑपरेशन करेंगे, अब कैसे कैसे ऑपरेशन करेंगे, ये फाइल पहले इस टेबल पे जाएगी, फिर इस टेबल पे जाएगी, फिर इससे वहां जाएगी, ये रूटिंग है। शेड्यूलिंग होता है कहां पे कितना टाइम लगेगा, ये जो वर्क पीस है ये इस मशीन पे जाएगा पहले, फिर इस मशीन पे जाएगा, पहले लेथ मशीन पे जाएगा, फिर ड्रिलिंग पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। सपोज ये मशीनें हैं, ड्रिलिंग मशीन पे कितना टाइम लगेगा, लेथ मशीन पे कितना टाइम लगेगा, ग्राइंडर पे कितना टाइम लगेगा, मैं मशीनों का नाम बता रहा हूं आपको, वो शेड्यूलिंग है। लोडिंग मतलब किसी मशीन पे कितना काम दिया जाए। इस टेबल पे 10 फाइलें, भाई इस टेबल पे एक आदमी बैठा है, टाइपिस्ट है मेरा, अब टाइपिस्ट को कितनी लोडिंग की जा सकती है, उस टाइपिस्ट को एक दिन में वो 50 पेज टाइप कर सकता है, तो लोडिंग कितनी हुई 50 पेज। अभी उसके पास कितना है 20 पेज, तो इसको 30 पेज और लोड कर दो, किसी को काम देना, लोडिंग। डिस्पैचिंग, ठीक है काम हो गया, अब डिस्पैच करो भाई साहब, पैकिंग करो और अब फॉलोअप लो कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डिस्पैचिंग का मतलब काम रिलीज कर देना किसी को, मतलब ठीक है अब ऑर्डर कर दिया, करो इसको, अब वो डिस्पैचिंग हो गया। अब हर चीज का यहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जो आप पढ़ोगे। प्लानिंग होता है कितना बनाना, कब बनाना, किसने बनाना, कैसे, वो सारे के सारे प्लानिंग आपकी हमने डिस्कस की। रूटिंग पे थोड़ा फोकस करते हैं। रूटिंग होता है क्या पाथ फॉलो करेगा कोई भी मटेरियल, कैसे फ्लो करेगा, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक जाने के लिए कैसे कैसे रास्ते से जाएगा। रॉ मटेरियल होता है जब शुरू में आप लेते हो उसको, फिर आप उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो।
जैसे कार बनाने से पहले स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वहां से स्टील खरीदते हो, फिर उनके ऊपर ऑपरेशंस होता है, फिर उसके बाद वो बॉडी बनती है, कई चीजें होती है। तो कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा, वो सारे का सारा आपका रूटिंग है, राइट। प्रोडक्शन प्रोसेस का ड्यूरेशन कितना होगा, क्वांटिटी, क्वालिटी, मटेरियल, सारे का सारा। उसका शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग होता है कि कब स्टार्ट करना है और कितनी देर उसको लगेगी, टाइम टेबल उसका क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, टाइम के साथ रिलेटेड सारी चीज शेड्यूलिंग है तुम्हारी। तो टाइम आपको कितना चाहिए किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और अलाउंस भी होता है कि थोड़ा बहुत आदमी को अपना टाइम भी चाहिए, स्लैकनेस भी चाहिए, उसको अलाउंस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है ना, इसका असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। मेरे को लगता नहीं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हर टॉपिक आपको आना चाहिए, और जितना हम कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है। बस आप इसको समझ लेना और आप वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके निकल जाने चाहिए इसमें। लोडिंग का मतलब समझो क्या है, मतलब लोडिंग होता है कि कितना काम दिया जाए किसी मशीन को या किसी वर्कर को। अब कितना वो काम किसी वर्क स्टेशन पे हो सकता है, कोई मशीन कितनी देर ऑक्यूपाई कर सकते हो, उस पर कितना काम किया जा सकता है। जैसे अगर एक जीरोक्स मशीन है तो हमें पता होता है वो कितने पेज निकालेगी, अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं एक दिन में वो कितना काम कर सकती है जीरोक्स मशीन, और अभी कितना कर रही है, तो हमारा वो लोडिंग होता है। डिस्पैचिंग होता है कि ऑर्डर रिलीज कर दो और इंस्ट्रक्शंस भी दे दो, और वो बेसिकली रूटिंग के बाद होता है और शेड्यूलिंग के बाद डिस्पैचिंग होता है। और वो बेसिकली इंप्लॉइज को तुम दे देते हो कि ले जाओ अब इस चीज को तुम कर लो। इशू द मटेरियल और मशीन्स जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए। चलो भाई, हमने रूटिंग में डिसाइड कर ली कि अब यहां मशीन होगी, शेड्यूलिंग में डिसाइड कर दिया इतना इतना काम होगा। अब मैं वर्कर हूं, अब मेरे पास काम कब आएगा, मेरे पास काम आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूं, मेरे को लोड कर दिया, मैं वर्कर, मेरे को लोड कर दिया गया, लेकिन क्या मेरे पास काम आ गया, काम देना या पकड़ा देना कि अब ये करना स्टार्ट कर दे, उसको डिस्पैचिंग बोलते हैं, समझ गए। इशू ऑर्डर ड्राइंग, मेरे को काम करना है तो मेरे को ड्राइंग भी चाहिए, वो होता है डिस्पैचिंग। रिकॉर्ड भी चाहिए, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल प्रोसीजर साथ साथ होता है। तो बेसिकली जब दे दिया जाता है ना किसी को काम, तो उसको बोलते हैं डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग मतलब मैंने अब इसको काम दे दिया। रूटिंग, मैंने इसको देना, फिर इसको देना, फिर इसको देना। शेड्यूलिंग, इसको इतना टाइम लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा। लोडिंग, ओके, इसको इतना टाइम काम दिया जा सकता है। डिस्पैचिंग, दे दो अब इसको काम, दैट इज डिस्पैचिंग। फॉलोअप, ऑब्वियसली आपने देखना है कि सब ठीक चल रहा है, लूप होल तो नहीं है, डिफेक्ट तो नहीं है, सारे का सारा उसको फॉलोअप बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपको करने हैं, साथ साथ करते चले जाना आप इसमें। तो कौन सा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल नहीं होता, आपको पता है इंप्लीमेंटेशन जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का एक सीक्वेंस नहीं है, मतलब ठीक है वो आ जाता है, इनबिल्ट है, समझते हैं उसको कि ये है, लेकिन हम बोलते हैं कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिस्पैचिंग, लोडिंग, ये टर्म्स हैं कुछ, उसमें ऑड सी टर्म लगेगी तो वो उसका पार्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, ये भी आपने देख लिया। अब इसको ध्यान से फ्रेंड्स, ये इस तरीके से सीक्वेंस फ्लो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सीक्वेंस है प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, एक्सपीडाइटिंग, मतलब फॉलोअप, फॉलोअप को ही एक्सपीडाइटिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से सारे का सारा आपका सीक्वेंस होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आता है कि इसका सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस क्या रहेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का क्या सीक्वेंस है। तो प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, यू नो, फिर दैट इज एक्सपीडाइटिंग या फॉलोअप। ओके, अब यहां पे कुछ टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है, ये बेसिकली एक डिटेल शेड्यूल होता है, जैसे नाम में दिखा शेड्यूल, डिटेल की कौन सा काम स्टार्ट होना है, किस चीज पे स्टार्ट होना है, कितना टाइम लगेगा, कितनी उसकी क्वांटिटी है, वो सारे का सारा इसमें मेंशन होता है। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को हम डिटेल में दोबारा भी पढ़ेंगे, और ये रियलिस्टिक प्लान देता है ऑन टाइम डिलीवरी कस्टमर को देने के लिए, जिसमें मिनिमम इन्वेंट्री हम रखें। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, उसमें सारा लिखा होता है कि ये चीज इतनी अमाउंट में बनेगी, इस टाइम पे स्टार्ट होगी, इस टाइम पे फिनिश होगी, इस टाइम पे डिलीवरी दी जाएगी। इसको मास्टर प्रोडक्शन, नाम मास्टर का मतलब कि डिटेल है, सारा ये सारे का सारा डिटेल है प्रोडक्शन शेड्यूल का। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जिसको एमआरपी बोलते हैं, और आपके सिलेबस में एमआरपी 1 एमआरपी 2 दोनों है। तो ईआरपी, एमआरपी 1 एमआरपी 2 हम तीनों को ढंग से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एमआरपी जो है वो बताता है कि रॉ मटेरियल मेरे पास, जैसे मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कितने अमाउंट में मेरे पास है और मेरे को कितना रखना है सो दैट इन्वेंट्री मिनिमम हो।
क्योंकि इन्वेंट्री अगर तुम बढ़ा लोगे तो वेस्टेज हो जाती है, तो मेरे को मिनिमम इन्वेंट्री रखनी है, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग मतलब कि मेरे पास क्या प्रोड्यूस करने के लिए जितनी कैपेसिटी चाहिए वो मेरे पास है या नहीं है, उसको बोलते हैं कैपेसिटी प्लानिंग, कि जितनी मेरे को रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में मेरे पास है कि नहीं। वर्क फ्लो प्लानिंग, कि वर्क फ्लो जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से फ्लो आगे की तरफ करना चाहिए, तो क्या वो वर्क फ्लो प्लानिंग मैंने सीक्वेंसिंग ऑफ द ऑपरेशन कर रखा है कि नहीं। ये सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिसका हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में क्या इंक्लूड होता है, तो ये सारे के सारी चीजें में इंक्लूड होता है। व्हेन सम प्रोडक्शन विल स्टार्ट, कितना होगा और क्या प्रोडक्ट बनने हैं, सारे के सारे इसके अंदर वो चीजें होती हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग टूल, देखो जब भी हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो कुछ टूल्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जो मैनेजर्स हैं, जो भी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में लोग काम करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि मैं सैप पे काम कर रहा हूं, ओरेकल पे काम कर रहा हूं, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम लेंगे वो। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ईआरपी। ईआरपी एमआरपी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ईआरपी एमआरपी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ईआरपी ये समझ लो फ्रेंड्स, ईआरपी एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक्चुअल में तुम्हें बता देता है कि भाई साहब कितना काम हो गया, कितना चल रहा है, उस डिपार्टमेंट में कितना कर दिया, इस डिपार्टमेंट में कितना कर दिया, ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तुम अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के सब पता लगा सकते हो कौन सा काम कहां पे कितना चल रहा है और आपको कितना करना है, किसी और डिपार्टमेंट ने कितना कर दिया, लिंक कैसा है, वो सारे का सारा होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो काम पहले मैनुअली करते थे और जिससे इनएफिशिएंसी आने के चांस होते थे, वेस्टेज होने के चांस होते थे, अब उसको करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने हिसाब से सब बता देगा और आप उसको सारे देख के बता दोगे कि मेरे से पिछले वाले डिपार्टमेंट ने इतना काम कर दिया, आगे वाले ने इतना करना है, अभी प्रेजेंटली प्रोडक्शन रेट इतना चल रहा है, वो सारे का सारा चीज तुम्हें यहां पे मिल जाता है। बेनिफिट क्या होता है ईआरपी का, वेस्टेज कम हो जाती है, प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, सारे का सारा चीज जो है आपका एफिशिएंटली हो जाती है। ये उसके बेनिफिट्स हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ईआरपी के बेनिफिट्स बताओ। वर्क फ्लो ऑटोमेट हो जाता है, रेपिटेटिव टास्क एलिमिनेट हो जाते हैं और एग्जीक्यूट प्लान कंट्रोल प्रोडक्शन करना आसान हो जाता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो ईआरपी के अंदर ही होता है। तो एमआरपी इज अ पार्ट ऑफ ईआरपी, ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर एमआरपी भी हो जाता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग उसी के अंदर सारे के सारी हो जाती है। राइट तो ईआरपी का क्या बेनिफिट है, ये क्या नहीं है, ऑब्वियसली वर्कफोर्स को रिटेन करना उसका काम नहीं है, लेकिन बाकी सारे उसके फंक्शंस हैं। अब रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड आप पढ़ लेंगे। रूटिंग मैंने आपको बताया कि ये है आपका वर्क का फ्लो, कैसे कैसे वर्क फ्लो कर रहा है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, उसको रूटिंग बोलते हैं। शेड्यूलिंग होता है टाइम कितना लगेगा। लोडिंग का मतलब है किसी को वर्क असाइन करना। लोडिंग का मतलब होता है किसी को वर्क असाइन करना, किसी को काम दे देना, मशीन को या मैन पावर को काम कर देने को लोडिंग बोलते हैं। शेड्यूलिंग होता है कितना टाइम किस चीज के लिए चाहिए, वो शेड्यूलिंग होता है तुम्हारा। डिस्पैचिंग होता है कि ठीक है स्टार्ट करो काम, अब आपको दे दिया, फिजिकली रिलीजिंग द ऑथराइजेशन ऑफ द वर्क। ठीक है भाई साहब, लोडिंग मिल गया तुम्हें, काम मिल गया तुम्हें, ये लो मैं ऑथराइज करता हूं, ये ले जाओ इस काम को करो, उसको बोलते हैं डिस्पैचिंग। रूटिंग क्या सिग्निफाई करता है बताइए, वर्क फ्लो। तो अगर आपसे पूछे भाई वर्क फ्लो किससे रिलेटेड है, रूटिंग से। फ्रेंड्स अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 30 क्वेश्चंस। आपने क्या करने हैं, ये डॉक्यूमेंट लो और इन 30 क्वेश्चंस को आप लगाओ, समझो, और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। मैंने आपको पूरा समझा दिया किस तरीके से हमारा सारे का सारा चलेगा प्रोसेस। तो मैंने जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, ईआरपी, एमआरपी, जस्ट इन टाइम, वो सारे के सारी चीज जो हम करना है 3 लेक्चर में आपको लूंगा। जैसे ये पहला लेक्चर है, ऐसे 2 लेक्चर और हैं, और ये सारा डॉक्यूमेंट आपका 100+ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और इसके 50 पेज हैं। इसमें से 17 पेज मैं आपको दे रहा हूं और 2 और आपको ऐसे लेक्चर मिलेंगे। आप इसको रिवाइज करो, मेरे को लगता है डिफिकल्ट नहीं है। फरवरी के एंड में तुम्हारा एग्जाम होने के चांस हैं, तब तक हम बहुत इफेक्टिव तरीके से इसको रिवाइज कर लेंगे। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया मॉड्यूल, ज्वाइन करो, बड़ी अच्छी जॉब्स हैं और आसानी से तुम इसको ले सकते हो। हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की जॉब। थैंक यू।